आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी। अभी उपस्थित है मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में। जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर में मेयर और उप मेयर में महिला का भूमिका अहम रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है। परंतु आप इसमें एक विस्तार पूर्वक उस पर अगर ध्यान देंगे तो आप कहीं न कहीं अनदेखी की गई है मुजफ्फरपुर नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति कमेटी के गठन में। वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज, यूँ कहें मुस्लिम समाज को अनदेखी कर इस कमेटी का गठन किया गया है। कहीं न कहीं खेमे का असर दिखता है। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर क्यों नगर निगम चुनाव में सशक्त अस्थायी समिति कमेटी में इनको जगह, इनके समाज को जगह नहीं दिया गया। सबसे पहले आपके चैनल को और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में आपको हम बता देते हैं कि आप जो सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं, और मेयर के प्रत्याशी भी जो इस बार हमारी जो है लड़ाई जो हुई है, मेयर के प्रत्याशी भी जो है हम रहे हैं। और जो हमको जहाँ तक लगता है कि मुजफ्फरपुर की धरती सेकुलरिज्म की धरती है, जिसका जीता जागता सबूत जो है आपको यहाँ गरीब स्थान की मंदिर भी है, दाता कमल शाह मजार भी है। तो यहाँ जो है हमको लगता है कि जब से निगम जो है सशक्त अस्थायी कमेटी बना, तब से लेकर के आज तक जो है मुस्लिम के साथ अनदेखा नहीं किया गया। मगर इस बार पहली बार है जो मुस्लिम समुदाय के साथ जो है सौतेला बिहेव किया गया है। हमें जहाँ तक लगता है कि जो हमारे जो मेयर बनी या उप मेयर बनी, तो तमाम लोग जो है, हम भी जो है मेयर के प्रत्याशी थे, मैंने भी जो लड़ाई लड़ा, तो अक़लियत समुदाय से होते हुए भी पहली बार मैंने दावा किया था, और जो है बड़ी मजबूती से मैंने इस लड़ाई को लड़ा हूँ। हमारी हार हुई, ये जो है समझिए कि हमारी किस्मत की बात है, मगर लड़ाई मैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने लड़ा। जिस तरीके से तो जो अभी सशक्त अस्थायी समिति जो का गठन हुआ है, तो इस गठन में जो है समझिए कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के जो संख्या आबादी जो है 2,85,000 है, और मुस्लिम समुदाय की आबादी उसमें जो है 70 से 75,000 हमारा जो है वो हम लोग आते हैं। तो पहली 13 पार्षद भी हमारे अक़लियत समुदाय से जीते हैं। तो इस तरीके का जो है अनदेखा कर के एक मुजफ्फरपुर से लेकर के तमाम समझिए कि बिहार में जो ये संदेश जो है गलत दिया गया है कि एक अक़लियत सभी जाति को उसमें लेना है। जो कमेटी बनती है तो हर चीज को देखते हुए कमेटी बनाया जाता है। शायद बिहार का ये नगर निगम का पहला नगर निगम होगा जहाँ पे मुस्लिम समाज को अस्थायी समिति कमेटी में। देखिए, तो हमको तो लगता है जो हमारी मेयर महोदया हैं या उप मेयर महोदया हैं, तो तमाम लोग का जो है गठजोड़ से जो है ये कमेटी बना होगा। मगर ये पहली बार में ही अभी आपने पद ग्रहण किया है, और पहली बार में ही मुस्लिम के साथ इस सिंडिकेट का आपको सिंडिकेट का असर दिख रहा है क्या? सिंडिकेट तो देखिए, सिंडिकेट नहीं रहता तो फिर इस तरीके से क्यों होता। अक़लियत समुदाय ने मेयर पद पर जो है समझिए दावेदारी किया पहली बार। तो मुजफ्फरपुर में एक शतरंज का खेल शुरू हुआ। तो शतरंज का खेल शुरू होने के बाद जो है आज इनकी जो है समझिए कि ये मेयर पद पर बैठी है या उप मेयर पद पर बैठी है, मुस्लिम के साथ जो समझिए सौतेला बिहेव जो किया गया, तो क्या इस सिंडिकेट का ही रिमोट का ही असर है जो जिसकी वजह से जो है समझिए कि जो है मुजफ्फरपुर में जो है सशक्त अस्थायी समिति की गठन हुआ, और उसमें अक़लियत समुदाय को नहीं रखा गया। 30% नवनिर्वाचित आपके अपने समाज के लोग आज भी हैं, जी अभी भी हैं। जी। वैसे में उसको दरकिनार क्यों किया गया? तो ये तो दरकिनार किया गया, जिसकी हम लोग तो इसका निंदा ही कर सकते हैं ना। मान के चलिए कि जिस तरीके से हमारी मेयर महोदया हुई या जो उप मेयर महोदया हुई, तो मान के चलिए बनी है, तो अभी पहला ही इलेक्शन में आप इस तरीके से अक़लियत समुदाय को आप जो है निगलेक्ट कीजिएगा, तो क्या जो अच्छा तो नहीं है। आप मेयर हैं, शहर की प्रथम नागरिक हुई, और जो समझिए कि जो आप पहला ही संदेश आप जो है शहर में हम लोगों को माइनस कर करके चल रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं और साथ आग्रह करते हैं कि आप इनका पुनः गठन करें, और पुनः गठन कर करके जो आपकी सशक्त अस्थायी समिति की गठन हुई है, उसमें एक मुस्लिम पार्षद को जो है आप उसमें कमेटी में रखने का कार्य कीजिए, चाहे वो पार्षद कोई भी हो, आप उसको देख लीजिए कि कौन उस लायक है, और ताकि जो एक संदेश अच्छा हो। इसलिए कि मुजफ्फरपुर सेकुलरिज्म की धरती है। आबादी का अनदेखा क्यों, मैंने ये पूछा आपसे, अनदेखा क्यों? जब किस तरह से नगर निगम में राजनीतिक, नगर निगम तो राजनीतिक शुरू से ही राजनीतिक रहा, और इस बार जो मान के चलिए जो खेमा जो है जिसमें जो मेयर महोदया या उप मेयर महोदया आई हैं, तो उसका तो लक्षण दिखेगा ही ना। तो पहला लक्षण तो हमारे अक़लियत समुदाय के साथ दिखा दिया गया है। तो इसको तो क्या शहर जो लक्षण दिखता है
तो पूरे तरफ न दिखता है। शहर के तमाम लोग देख रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप देख रहे हैं। आप जब देखें तब ना जो हमारे जैसे लोग से जो बात करने का कोशिश किए, तो इसी तरीके से सब लोग को दिखाई दे रहा है। जैसे कि समय परिवर्तनशील होता है, तो परिवर्तनशील होता है तो आप इस तरीके से नहीं कार्य कीजिए जिस तरीके से आपने जो कार्य किया है। तो एक अच्छा संदेश दीजिए। कुर्सी का महत्व होता है, जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं उस कुर्सी पर जो है समझिए कि प्रथम नागरिक आप कहला रहे हैं। आप जो है 70 से 75 हजार वोटर्स को आप जो समझिए खराब करने, इस संदेश से जो खराब करने का कार्य कर रही हैं समझिए। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो है पुनः फिर से गठन कीजिए और जो है हमारे एक मुस्लिम पार्षद को जो है उस कमेटी में रखने का कार्य कीजिए। अगर नहीं आप करते हैं तो इसकी शिकायत मैं हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को दिए हैं मुजफ्फरपुर का, और फिर मैं जाकर के जो है इस मामले का जो है पुनः उनसे जो है कहेंगे कि हम लोगों के साथ जो इस तरीके से कार्य किया गया है मुजफ्फरपुर में ये अच्छा संदेश नहीं है, इसलिए फिर से इसको पुनः निर्माण कराइए और फिर से जो है मुस्लिम समुदाय को जो है एक जो है करके उस कमेटी में रखने का कार्य करवाइए। भविष्य में अगर मेयर और उप मेयर अगर स्थायी समिति कमेटी गठन में अगर आपके समाज को तरजीह नहीं देते हैं तो फिर किस तरह का भविष्य में रूपरेखा हो? देखिए ये तो बताना जो है समझिए हम लोग के साथ कोई सौतेला बिहेव कर देगा, मगर हम लोग किसी के साथ सौतेला बिहेव नहीं कर सकते। अगर हम लोग जैसे लोग अगर कुर्सी पे पहले बैठते तो सबसे पहले हमारे जो है सभी आप हिंदू भाई हो या सिख भाई हो या ईसाई भाई हो या जो है उनको पहले प्रायोरिटी देते, ना कि जो है समझिए कि हम मुस्लिम समुदाय को पहले प्रायोरिटी देते। हमारा दायित्व होता कि पहले लोग जो है देखे कि हाँ ये मुस्लिम समाज से आते हैं, पहले हमारे हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई भाई को दे रहे हैं तब अपने समाज को दे रहे हैं। मगर आपने तो जो समझिए साफ जो उल्टा कर दिया, जो है समझिए हमारे मुस्लिम समाज के एक भी जो है आप जो पार्षद को नहीं रखे, तो ये जो गलत संदेश है, ये सौतेलापन है, सौतेलापन दिखा रही है समझिए, सीधा सीधी जो यही होगा। आप देख रहे थे कि किस तरह से अब मुजफ्फरपुर नगर निगम में भी अल्पसंख्यक समाज को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, स्थायी समिति कमेटी में जगह नहीं दिया जा रहा है। वैसे में मुजफ्फरपुर का विकास कैसे संभव है ये भी प्रश्न उठता है। सवाल यह भी उठता है कि आपने देखा था कि पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव में एक तरफ पूर्व मंत्री तो एक तरफ शहर के वर्तमान विधायक विभिन्न खेमों को समर्थन किए थे, और आज आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री के खेमे का ही जीत हुई है। वैसे में अब यह प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि जिस तरह से प्रदेश में राजनीति हो रही है, क्या मुजफ्फरपुर नगर निगम में भी उसी तरह की राजनीति देखने को मिलेगा? क्या उससे मुजफ्फरपुर वासियों के बीच में सौहार्द का वातावरण रह पाएगा भविष्य में कि नहीं रह पाएगा, ये भी प्रश्न चिन्ह उठता है। वैसे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे लग रहा है कि यह नगर निगम चुनाव पार्टी वैश्विक हुआ था, उस दृष्टि को देखने से ही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं यह चुनाव पार्टी लेवल पर हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह पार्टी लगातार अल्पसंख्यक को दरकिनार करती आई है, और आज भी आप देख सकते हैं नगर निगम चुनाव में जो गठन हुआ है उसको भी दरकिनार किया गया है। मुजफ्फरपुर के 13 पार्षद जो मुस्लिम समाज जो कहे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उनको इस समिति से बाहर किया गया है। क्या वजह है? हमारे बीच है उप मेयर प्रत्याशी जो अभी हाल फिलहाल में जो नगर निगम जो चुनाव हुआ था उसमें उप मेयर के प्रत्याशी थे जिन्होंने 25,000 से ज्यादा मत लाकर, हालांकि इनकी हार हुई थी। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुजफ्फरपुर के 25% आबादी को इस सशक्त स्थायी समिति में क्यों जगह नहीं दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सशक्त स्थायी समिति यानी नगर निगम की सरकार का मंत्रिमंडल, उसमें 49 में 13 पार्षद जबकि जीत करके आए हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, यानी 25% से भी अधिक भागीदारी बोर्ड में है। उसके बावजूद नहीं लिया जाना सशक्त स्थायी समिति में, इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। ये उप महापौर महोदया और उप महापौर महोदया का अपना विशेषाधिकार है, वो जिनको चाहें सशक्त स्थायी समिति में रखें, जिनको चाहें नहीं रखें। लेकिन मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कम से कम किसी एक साथी को रखना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद ये उनका विशेषाधिकार है, वो क्या बेहतर समझती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन विचारों से ये वो ओत प्रोत हैं, जो लोग मेयर और डिप्टी मेयर बन करके आए हैं,
कि उनके विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उनकी सोच ये है कि देश में चाहे 25 से 30 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं हो, बगैर उनमें से किसी एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए देश जब चलाया जा सकता है, तो उनके ही मानने वाले लोग, उनको प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोग मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीत करके आए हैं। तो उनकी सोच ये बनी होगी कि भाई जब देश चलाया जा सकता है मुसलमानों के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए, तो यहाँ मुजफ्फरपुर नगर निगम सरकार में किसी मुसलमान को या किसी अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने की क्या जरूरत है। ये उनकी सोच है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये उनकी गलती नहीं है, वो तो अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उस प्रतिबद्धता के अनुसार उन्होंने अपना विशेषाधिकार का उपयोग किया है। लेकिन मैं उनको जरूर कहूँगा कि जिन लोगों ने वैसे लोगों को हरा करके गद्दी पर बैठाने का काम किया है, जिताने का काम किया है, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनमें ऐसे सोच के लोग थे कि जो पिछले 4 बार में से 2 बार अल्पसंख्यक समुदाय का उप मेयर भी बना और उप मेयर रहते हुए नगर निगम सरकार में अस्थायी समिति में कोई ना कोई अल्पसंख्यक समुदाय का मेंबर भी रहा, यानी मंत्रिमंडल में भी रहा मुसलमान और डिप्टी मेयर भी रहा मुसलमान। वो उसी तरह के सोच के लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार, एक डिप्टी मेयर का उम्मीदवार मुझको और एक मेयर के उम्मीदवार को मिला करके तय किया था कि भाई ये सरकार जीत करके आएगी तो समाज को लेकर के चलने का काम करेगी। लेकिन वैसे लोगों को तो हराने का काम हमारे ही अपने लोगों ने जब करने का काम किया है, और जब अपने ही लोगों ने क्या आते हैं ये काम किया हो, तो हम किसी दूसरे पर क्यों दोष दें, हम क्यों महापौर महोदया पर दोष दें। ये तो वो अपने विचारों से ओतप्रोत हो करके अपने विचारों के अनुसार आपस की लड़ाई में आपको नहीं लग रहा है कहीं न कहीं आपके समाज को दरकिनार कर दिया जाए, जबकि 25% से ज्यादा आबादी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आपस की लड़ाई मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसमें जनता का यह पहला जिला है जहाँ पे नगर निगम में मुस्लिम समाज को दरकिनार किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय का दोष नहीं है। मुस्लिम समुदाय को कुछ माने तथाकथित सेकुलर कहे जाने वाले पार्टी के नेताओं ने प्लान के तहत उस टीम को हराने का काम किया, जिस टीम को आप कह सकते हैं कि वो सेकुलर टीम हो सकती थी। उस टीम को उन नेताओं ने जनता के बीच में जाकर के वरगला करके उस टीम को हराया और जिताया। जिनको है वो अपना काम कर रहे हैं, जिनको जिताया है वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मुझको कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि वो जिन विचारों से आते हैं उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम किया है। और सशक्त स्थायी समिति में चुनाव तो पार्टी लेवल पर हुआ नहीं था, जो बिल्कुल ठीक है, पार्टी लेवल पर नहीं हुआ था, लेकिन विचार तो होता है ना। पार्टी लेवल पर नहीं था, लेकिन पार्टी के मानने वाले लोगों का अपना विचार होता है कि भाई कैसे लोगों को हमको जिता करके लाना है। क्या किसी धर्मनिरपेक्ष समाज के लोगों को जिता करके लाना है, हिंदू मुस्लिम समाज की एकता को लेकर के चलाने वाले लोगों को जिता करके लाना है, या दूसरी सोच रखने वाले लोगों को जिता करके लाना है। पार्टी लेवल के नहीं होने के बावजूद ये सोच तो हर समाज के लोगों के पास था। तो उसमें हमारे ही अपने जो कुछ तथाकथित नेतागण हैं, जिन लोगों ने ये काम करने का काम किया है कि उनको गद्दी पर बैठाला है, तब आज उनको गद्दी पर बैठाला है तो उनका विशेषाधिकार है, वो चाहे जिनको रखें चाहे जिनको नहीं रखें। भविष्य में भी अगर आप लोग आपके समाज को अगर नहीं जोड़ा जाता है इस समिति में, तो फिर क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जनता ने उनको निर्वाचित किया है, 5 साल के लिए जनता ने निर्वाचित करके उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया है। अब 5 साल तक तो वो अपने विशेषाधिकार से चाहे जिसको रखें चाहे जिसको हटाएं, उसमें अब जनता कुछ नहीं कर सकता। जनता तभी तक कर सकती थी जब तक के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, वोट नहीं डाला गया था। वोट डाल दिया, दुख है कि नहीं? दुख है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे दुख भी है, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद
ये उनका विशेषाधिकार है। जनता ने उनको निर्वाचित करके भेजने का काम किया है और जनता से वो निर्वाचित हैं। अब वो चाहे जिसको बनाए, जिसको चाहे नहीं बनाए। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि ये किससे प्रेरित होकर नगर निगम शासक समिति में मुस्लिम समाज को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये साफ तौर पे शबीर अंसारी जी ने साफ तौर पे बताया कि जब कैबिनेट की लोकसभा है, कैबिनेट में उनको जगह नहीं दिया जाता है मुस्लिम समाज में, वैसे में अगर मुजफ्फरपुर में भी अगर मुस्लिम समाज को अनदेखी की गई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्वतंत्र है कि कोई भी अस्थायी समिति में वो अपने अधिकार रूप किसी को रख सकते हैं। जबकि मुजफ्फरपुर से 25% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम समाज का है, वैसे में मुस्लिम समाज को दरकिनार कराना कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ।